नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों बेसिकली हम बात करने वाले हैं उन छात्रों से जो लोग भी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और ये परीक्षा आपका अप्रैल में होने वाला है, अर्थात अप्रैल के प्रथम वीक में आपका परीक्षा होने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज मिल रहा है कि सर आखिरकार अब क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें कि कम समय में बेहतर ढंग से सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों से करूंगा जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स को परचेज किए हैं और लगातार एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं। तो अब एप्लीकेशन पे आपको फोल्डर वाइज सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप जितने भी इकोनॉमिक्स के यूनिट बनते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और उसको फोल्डर वाइज वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जा रहा है। तो आप एक एक क्लास को करके एक एक दो दो क्लास को पढ़ते रहिए, रोज एक एक दो दो क्लास को पढ़ते रहिए और उससे क्लास को पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत नोट भी बनाया करिए, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है। तो वही बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या सर उत्तर प्रदेश के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए कोई नई क्लास है या अब किस तरीके से आगे की तैयारी की जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप खुद तो समझिए, खुद आप समझिए कि अगर आप किसी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें क्या होनी चाहिए, तो आप खुद एनालाइज करिए। तो सबसे पहले जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, अर्थात आपको थियरी पता हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है और ये किसका प्रश्न हुआ है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि अगर जो किन्स से प्रश्न आ जाता है तो बच्चों को बस ये लगता है कि किन्स ने उपभोग फलन दिया था। अरे भाई, किन्स साहब ने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, बहुत सारी जगहों पे अपनी बातों को उन्होंने कहा था। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको ये सारी बातें पता चलती है कि किन साहब ने कौन कौन सी थियरी दिया, या रिकार्डो ने कौन कौन सी थियरी दिया, या मार्शल ने कौन कौन सी थियरी दिया, जेबीसी साहब ने कौन कौन सी थियरी दिया, जेएसमिल ने क्या दिया। तो आप एक क्रम से जब थियरी को पढ़ेंगे तभी जा करके ये भ्रांति दूर हो पाएगी कंफ्यूजन वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक समस्या होती है कि सर हमें कंफ्यूजन होता रहता है। तो कंफ्यूजन इसीलिए होता रहता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। आप लाइव क्लास में अगर जो नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलने लगेगी। और अब आप लोगों की क्लास निरंतर एप्लीकेशन पे चलने वाली है। अब जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी होने वाली है। तो आप इत्मीनान से जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसको ठीक तरीके से पढ़िए। फिर मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी दे रहा हूँ, खुद का लिखा हुआ मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। ऐसा नोट्स है कि अगर जो आप इकोनॉमिक्स नहीं भी जानते हैं, बहुत अच्छे से नहीं भी समझते हैं, तो भी अगर जो आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर होने वाली है। आपको कभी भी जिंदगी में इधर उधर से नोट्स को परचेज करने की या इधर उधर से नोट्स को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नोट्स रोज पढ़ा करिए, कम से कम आप कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे हैं तो 1-1.5 घंटे जो ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उन सारी बातों को आप नोट्स के माध्यम से रिवाइज करिए। 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं पढ़ते। 1 घंटे आप रोज नोट्स पढ़िए ताकि ताकि आपकी आगे की भी तैयारी होती रहे और पीछे का भी कोई भी कंटेंट आपको भूले नहीं, कोई भी टॉपिक आपको भूले नहीं। तो नोट्स का ये बेनिफिट है, आपको कंप्लीट जितने भी यूनिट होते हैं इकोनॉमिक्स में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल में या 2 साल में कभी भी परीक्षा में बैठते ही नहीं है। साल साल भर बीत जाता है, 2-2 साल बीत जाता है, परीक्षा में बैठते ही नहीं है। तो जब आप परीक्षा में नहीं बैठते हैं और आपके सामने अचानक 2 घंटे का पेपर दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि 2 घंटे में ये सारे प्रश्न को आप सॉल्व करिए, तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अतिरिक्त प्रेशर होने के कारण आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में ये बात आएगी
कि कहाँ के प्रश्न आप गलत कर रहे हैं और आखिरकार क्यों ये इन प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं। जहां भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप सुधार लीजिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी धीरे धीरे करके एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी और आपको कभी भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठेंगे तो वो आपके लिए कोई नया अनुभव नहीं होगा। आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला काम आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरा काम आप नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए। तीसरा आपको काम का क्या करना है, वो ये करना है कि आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से आपके पेपर में देखने को मिल भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है, करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। अब आप ये खुद से एनालाइज करिए कि अगर जो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, आप नोट्स को पढ़ते हैं, आप टेस्ट सीरीज को देते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, आप करंट को पढ़ लेते हैं, और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे मेरी 7 PM वाली क्लास होती है, 7 बजे से जो क्लास होती है, उसको अगर जो आप ठीक तरीके से ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। कुछ भी इधर उधर से आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कि सर एडमिशन कैसे लेंगे। तो देखिए, एडमिशन की फीस आपकी 2,000 रुपये केवल रखी गई है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपये रखी गई है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। आप एक बार कोर्स परचेज करेंगे तो फिर दोबारा आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, या आप चाहें तो एक से ज्यादा बैच में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, जब भी आपको जरूरत हो। और जितने भी कंटेंट रहेंगे ये लाइफ टाइम के लिए आपके एप्लीकेशन पे पड़े रहेंगे, कहीं भी कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं होने वाला है। तो सिंपली आप क्या करिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहां से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स करके आ रहा है उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो मैं आपको बैच में भी ऐड करा दूंगा। तो बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे कंटेंट मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर जो आपको इंक्वायरी करना है या किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ताकि आप आराम से किसी भी प्रकार की समस्या अगर जो आपको हो तो आप मुझे इस नंबर पे आराम से कॉल करिए, मैं आपकी समस्या को जरूर सुनूंगा और आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ये रही बात उन लोगों के लिए जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप आराम से एडमिशन ले लीजिए। अभी भी आपके पास इतना समय है कि अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो अभी से भी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, अभी 100 दिन से ज्यादा का आपके पास समय है। और 100 दिन से ज्यादा का समय होने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा भी समय नहीं है और आपके पास बहुत कम भी समय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। अब से अगर जो नहीं शुरू करेंगे, अब से तैयारी आप नहीं शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे समस्या क्रिएट हो जाएगी, और हो सकता है कि बाद में चल करके पछताना पड़े। तो ऐसी स्थिति में पछताना ना पड़े, इसके लिए आप क्या करिए कि अभी से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, एट द सेम टाइम आपको पढ़नी होती हैं, और जब तक इसको एक सिस्टमेटिक वे से आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक बेस्ट रिजल्ट मिलने जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सिलेबस है क्या, सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। और बाकी हम लोग मिलते हैं क्लास में। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।